कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सांग जियांग को प्रपोज कर रही है, लेकिन जियांग उसे रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पता चलता है कि सांग ने जियांग को 99 बार प्रपोज किया था और यह 100वीं बार था, लेकिन जियांग हर बार उसे मना कर देता है क्योंकि उसे उसमें कोई रुचि ही नहीं है। सांग अब मान लेती है कि आज जियांग के साथ उसका सब कुछ खत्म। अगर जियांग खुद भी उसे अब प्रपोज करे तो भी वह स्वीकार नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद सांग को घर पर उसकी माँ के पास दिखाया जाता है। माँ उसे डेटिंग करने के लिए कह रही थी क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने में ज्यादा समय नहीं है और उसे अपने लिए किसी को ढूंढना चाहिए। सांग अब भी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने पहले ही उसके लिए एक ब्लाइंड डेट तय कर दी थी। सांग माँ की बात मानकर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन जब सांग सो रही थी तो उसकी दोस्त यमा उसके कपड़े, ज्वेलरी और जूते लेकर आती है क्योंकि उसे डेट पर खूबसूरती से तैयार होकर जाना था। माँ बेटी मिलकर उसे अच्छे से तैयार करती है। सांग थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि यह उसकी पहली ब्लाइंड डेट थी। जब वह ब्लाइंड डेट वाले लड़के के पास पहुंचती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वह कितना हैंडसम था। यही हमारा मुख्य लीड यूहाई है। दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। दोनों की पहली ब्लाइंड डेट अच्छी रहती है। दोनों को एक दूसरे थोड़े थोड़े पसंद आने लगे हैं। बात खत्म करके जब दोनों जा रहे थे तो यूहाई सांग को उसकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक देता है। सांग उसका पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड मांगती है। यूहाई तब उसे अपने वीचैट का क्यूआर कोड दे देता है क्योंकि वह उसके साथ वीचैट पर जुड़ना चाहता था। यूहाई का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सांग को घर छोड़ने भी जाना चाहता है। सांग एड्रेस भेजने वाली होती है, लेकिन यूहाई को उसका एड्रेस पहले से ही पता था। थोड़ी देर बाद यूहाई सांग को लेकर घर आ जाता है। माँ को पता चलता है कि उनकी ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी रही। वह अब सांग के पिताजी को बुलाकर बात करना चाहती थी। यूहाई कहता है कि अभी मैं बात नहीं करूंगा, आज तो मैं खाली हाथ आया हूँ, अगली बार मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा। यह कहकर यूहाई चला जाता है। माँ अब सांग से पूछती है कि उनकी ब्लाइंड डेट पर क्या हुआ था। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब उनकी बातचीत हो रही थी तो सांग को पता चला कि उनमें काफी उम्र का अंतर है। यूहाई पूछता है, क्या तुम्हें हमारे उम्र के अंतर से कोई दिक्कत है? परिचय खत्म होने पर उनकी शादी की बात आती है। सांग कहती है, क्या हम शादी के बारे में थोड़ी जल्दी बात नहीं कर रहे हैं? यूहाई कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ डेट करना चाहती हो तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सांग ध्यान से यूहाई की बातें सुन रही थी। उसकी बातों से एक सकारात्मक एहसास आ रहा था। फ्लैशबैक खत्म होने पर सांग को कमरे में दिखाया जाता है। वह यूहाई के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके पास दोस्त का कॉल आता है। सांग को पता चलता है कि उनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए हैं और उन्होंने नया टाइम टेबल भी सेट किया है। जब सांग अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो देखती है कि प्रोफेसर ने उसे भी कई सारे थीसिस करने के लिए दिए हैं। सांग ये देखकर परेशान हो जाती है, इसलिए अपना मूड ठीक करने के लिए वह लाइव ब्रॉडकास्ट पर आ जाती है। उसका लाइव ब्रॉडकास्ट यूहाई भी देख रहा था। वह उसे गिफ्ट भेजता है और फिर उसका एक पसंदीदा गाना गाने के लिए कहता है। सांग अनुरोध के अनुसार गाना गाती है। कुछ और दर्शक भी गाना गाने का अनुरोध करते हैं। सांग इस बार माफी मांगती है क्योंकि उसके प्रोफेसर ने उसे बहुत सारा होमवर्क दिया है, इसलिए उसे लाइव ब्रॉडकास्ट जल्दी खत्म करना होगा। इधर यूहाई के पास जियांग का कॉल आता है। वह कहती है, सुना है आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं, क्या आप मुझे लेंगे? यूहाई इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वह सांग को डेटिंग के लिए टेक्स्ट करता है। सांग टेक्स्ट देखकर हैरान रह जाती है। अगले सीन में उन्हें डेट पर जाते हुए दिखाया जाता है। सांग पूछती है, अचानक हम डेट पर क्यों जा रहे हैं? यूहाई कहता है, शादी से पहले हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। सांग कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? यूहाई कहता है, हाँ। सांग यह सुनकर घबरा जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। यूहाई उसके करीब आकर सीट बेल्ट लगाता है और कहता है, अब क्या कुछ महसूस कर रही हो? सांग तो यूहाई के स्टाइल से पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। थोड़ी देर बाद सांग केक खा रही थी और यूहाई से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह नहीं खाओगे? यूहाई कहता है, मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। यह कहकर वह उसमें से थोड़ा सा ट्राई करता है। थोड़ी देर बाद सांग अकेले में सोचती है, उसने उसी चम्मच से खाया जिससे मैंने खाया। इसका मतलब है कि हमारी अप्रत्यक्ष किस हो गई। सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। उनका खाना अब आ जाता है। सांग खाने की तस्वीर क्लिक करके वीबो पर डालती है। फिर यूहाई से पूछती है, क्या तुम्हारी वीबो आईडी है? यूहाई उसे अपनी आईडी दिखाता है। सांग देखती है कि वह तो एक कंपनी का सीईओ है और उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोनों अब अपने काम के बारे में बात करना शुरू करते हैं।
दोनों को पता चलता है कि वे पॉलीमर मटेरियल्स पर रिसर्च करते हैं। यूहाई कहता है, अगर तुम्हें अपनी इस स्टडी में मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। सांग कहती है, मेरे नए प्रोफेसर ने मुझे बहुत सारा काम दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। मेरे किसी दोस्त को तो वे अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे क्यों मिले? यूहाई कहता है, शायद तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। सांग कहती है, वह जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा और वह जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है। क्या वह स्टूडेंट्स को टॉर्चर करता है? मैं भी अपना काम अच्छे से पूरा करूंगी और फिर उस प्रोफेसर के मुंह पर मारूंगी। यूहाई यह सुनकर कुछ असहज महसूस करता है। सीन अब सुबह में आ जाता है। सांग ने पूरी रात जागकर अपना काम पूरा किया है। यूहाई उसे टेक्स्ट करता है तो वह उसे धन्यवाद कहती है, क्योंकि उसके मार्गदर्शन में वह काम अच्छे से पूरा कर पाई है। यूहाई को अब तैयार होते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है, सांग, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रहा हूँ। इधर सांग को दिखाया जाता है। उसे यूनिवर्सिटी आने में बहुत देर हो चुकी है। वह जल्दीबाजी में क्लास में आ रही थी, लेकिन क्लास में आकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका प्रोफेसर यूहाई था। यूहाई उससे बहुत ही रूखेपन से बात करता है, यहाँ तक कि उसे पहली सीट पर बैठने के लिए कहता है। सांग दुखी होकर सामने बैठती है, फिर सोचने लगती है कि वह खुद को जितना अच्छा दिखाता है उतना अच्छा नहीं है, वह तो झूठा है। यूहाई अब सबके सामने अपना परिचय देता है। वह केवल पॉलीमर मटेरियल्स के कोर्स के लिए उनकी क्लास में आया है। यूहाई अब सबकी हाजिरी लेना शुरू करता है। जियांग भी वहां थी। सांग उसे देखकर हैरान रह जाती है। यूहाई अब उसका नाम लेकर पुकारता है। सांग देर से जवाब देती है। यूहाई उससे कहता है, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलना। क्लास खत्म होने पर सांग वहां से चले जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूहाई उसे सख्ती से ऑफिस में बुलाता है। उसकी दोस्त को उसकी चिंता हो रही थी। ऑफिस आने पर यूहाई कहता है, तुम कुछ भूल रही हो। सांग कहती है, क्या? यूहाई अपना गाल दिखा देता है। सांग सोचती है कि यूहाई शायद उसे किस करने के लिए कह रहा है। वह अब हिम्मत करके उससे किस करने ही वाली थी, तभी यूहाई कहता है, तुमने कहा था ना कि सारे पेपर्स मेरे मुंह पर मारोगी। सांग अब बैठकर सोचने लगती है, वह क्या समझा रहा था और मैंने क्या समझा। यह कितना शर्मनाक है। वह अब खुद को संभालती है और कहती है, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम प्रोफेसर हो? यूहाई कहता है, तुमने तो यह पूछा ही नहीं। सांग कहती है, क्या मुझे पता था कि तुम मेरे प्रोफेसर हो? लेकिन तुम्हें तो पता था, इसलिए तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ। मैं गुस्सा हूँ, इसलिए मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। यूहाई यह सुनते ही उसे उसकी पसंदीदा पेस्ट्री देता है। सांग उसे पाकर खुश हो जाती है, लेकिन पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए इसे तैयार रखा था? यूहाई कहता है, यह बॉयफ्रेंड की ड्यूटी है। सांग यह सुनकर सोचने लगती है, वह पेस्ट्री की तरह मीठी मीठी बातें कैसे कर रहा है। वह अब उसे खाने लगती है। यूहाई कहता है, क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया? अब क्या हम स्टडी कर सकते हैं? सांग कहती है, स्टडी? यूहाई कहता है, तो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? थोड़ी देर बाद यूहाई सांग को पढ़ा रहा था, लेकिन सांग तो सिर्फ उसे ही चोरी छिपे देखती रहती है। उसे देखते देखते वह तो अपने सपनों की दुनिया में भी चली जाती है, जहाँ वह यूहाई के साथ अच्छा समय बिता रही थी। यूहाई अब उसे पुकारता रहता है। फिर वे कल फिर से एक साथ डेट पर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जब वह डॉर्मेट्री में आती है तो दोस्त पूछती है, प्रोफेसर के ऑफिस में क्या हुआ? सांग साफ साफ कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह कल की डेट के बारे में सोचने में व्यस्त थी। अगले दिन वह बहुत खूबसूरती से तैयार होने लगती है। दोस्त इसमें पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? सांग कहती है, बुक स्टोर। दोस्त भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन सांग बहाना करके उसे नहीं ले जाती, क्योंकि उसे डेट पर जाना था। सांग जैसे ही तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि यूहाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। सांग पूछती है, आज हम कहाँ जाएंगे? यूहाई तब कहता है, तुम मेरे साथ चलो तो। असल में वह उसे आज अपने ऑफिस ले आता है और सांग को यहाँ रिसर्च टीम में शामिल भी करा देता है। सब लोग वहाँ खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन जब यूहाई नहीं था तब सांग के पास एक लड़की आकर बताती है, तुम कौन हो? तुम बॉस के करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। सांग सोचने लगती है कि मैं बता दूंगी कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन उसके कहने से पहले ही यूहाई आकर उसे ले जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों को कार में दिखाया जाता है। यूहाई कहता है, क्या तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहती? तुमने कॉलेज में भी किसी को नहीं बताया। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूहाई को देखकर लग रहा था कि वह चाहता था कि सांग उनके रिश्ते के बारे में सबको बताए। सांग अब जब डॉर्मेट्री में थी तो वह सिर्फ यूहाई के बारे में ही सोच रही थी। उसे भी लग रहा था कि यूहाई शायद दुखी है, इसलिए वह सर्च करके देखती है कि बॉयफ्रेंड का गुस्सा कैसे तोड़े। अगले दिन दोनों को क्लास में दिखाया जाता है। सांग यहाँ सभी के पेपर्स इकट्ठा कर रही थी। जियांग कहती है, तुम ये क्यों कर रही हो? सांग बताती है कि वह यूहाई की असिस्टेंट के रूप में शामिल हो गई है। जियांग को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि यह पद वह चाहती थी। क्लास खत्म होने पर सांग यूहाई के साथ चली जाती है। वह उसके लिए एक ड्रिंक भी लाई थी। यूहाई कहता है, मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है। सांग कहती है, तुम इससे ट्राई करो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। यूहाई जैसे ही वह ट्राई करने वाला था, तभी जियांग आ जाती है और वह उन्हें इस तरह देखकर अजीब सा चेहरा बनाती है। यूहाई अब उसके सामने ही ड्रिंक पीता है। जियांग अब यूहाई के पास आकर कुछ पढ़ाई समझने के लिए कहती है। यूहाई कहता है, ठीक है, तुम ईमेल कर देना, मैं देखकर तुम्हें समझा दूंगा। जियांग अब उसके साथ काम करने की बात कहती है, लेकिन यूहाई फिर से उसे मना कर देता है। जियांग कहती है, आपने तो एक लड़की को हायर कर लिया है। यूहाई कहता है, हाँ, क्योंकि वह मेरे लिए खास है। जियांग यह सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है। सांग तब कहती है, तुमने उसके साथ इतना रूखापन क्यों दिखाया? यूहाई कहता है, क्यों, तुम्हें बुरा लगा? सांग कहती है, तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। मैं कह रही हूँ कि एक प्रोफेसर को स्टूडेंट के साथ इस तरह रूखेपन से बात नहीं करनी चाहिए। यह सीन यहीं कट होकर सुबह में आ जाता है। सांग और उसकी दोस्त को पता चलता है कि आज उनकी क्लास नहीं है। सांग इसलिए अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। यूहाई के पास उसका नोटिफिकेशन आता है, वह भी उसमें शामिल हो जाता है। लाइव के अंदर वो पूछती है, क्या तुम अपने टीचर से नफरत करती हो? सांग कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारे प्रोफेसर तो बहुत अच्छे हैं। यूहाई को यह जवाब बहुत अच्छा लगता है। उसे इस तरह देखकर बाकी कर्मचारी कहने लगते हैं, क्या हमने सही देखा? बॉस मुस्कुरा रहे हैं, हमने उन्हें इस तरह कभी नहीं देखा। रात में सांग यूहाई के टेक्स्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन यूहाई का टेक्स्ट नहीं आता। सांग थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खुद टेक्स्ट कर देती है। तभी यूहाई उसे कॉल करके कहता है, मुझे मिस कर रही हो? सांग कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूहाई कहता है, ऐसी ही बात है, चिंता मत करो, मैं कल ही आ जाऊंगा। दोनों अब बात खत्म करते हैं। इसके बाद वह कल की पहली फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए कहता है। जब सांग की बात खत्म होती है, तब दोस्त आकर एक पार्टी की बात करती है। सांग वहां जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वहां जियांग आएगा। दोस्त कहती है, मुझे पता है कि तुम जियांग की वजह से जाना नहीं चाहती, लेकिन उसके लिए तुम सब कुछ अनदेखा तो नहीं कर सकती। सांग अपनी दोस्त की बातों से प्रेरित होकर वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। जब दोनों पार्टी में आते हैं, तो जियांग वहां था ही। साथ ही एक नए व्यक्ति से हमारा परिचय कराया जाता है। इसका नाम एन है, जो जियांग को पसंद करती है। इधर यूहाई वापस आकर सांग से मिलने ऑफिस आता है, लेकिन सांग वहां नहीं थी। यूहाई टीम लीडर से पता करता है कि सांग तो एक पार्टी में गई है। वह भी अब निकल आता है। पार्टी में सांग फोटो क्लिक करके यूहाई को भेज देती है। एन के बारे में अब बताया जाता है कि वह म्यूजिक की पढ़ाई कर रही है। सब लोग यहाँ उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और सांग के साथ उसकी तुलना भी कर रहे थे। एन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लड़कियां तो सांग का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वह जियांग के पीछे पड़ी है, लेकिन जियांग उसे भाव नहीं देता। सांग की दोस्त को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह जवाब देने लगती है और सांग बता देती है कि वह जियांग को पहले पसंद करती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में जियांग की कोई जगह नहीं है। वहां अब यूहाई को दिखाया जाता है। वह पहले ही आकर उनकी सारी बातें सुन चुका था, इसलिए वह अंदर आकर कहता है, आप लोगों के पास बात करने के लिए और कोई विषय नहीं है, इसलिए इस तरह की गॉसिप कर रहे हो। एन पूछती है, तुम कौन हो? यूहाई तब कहता है, तुम यह जियांग से पूछ लेना, वह मेरा परिचय अच्छे से दे पाएगा, और आज डिनर का सारा बिल मैंने पे कर दिया है। तुम लोग मान लो कि यह सांग की तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। यह कहकर वह सांग को लेकर चला जाता है। कार में आने के बाद सांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यूहाई कहता है, क्यों, तुम्हें अंदर बहुत मजा आ रहा था? सांग कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वहां से निकलना चाहती थी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे पिक करने आ गए। यूहाई अब उसे लेकर एक खास जगह पर आता है। यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। जगह बहुत खूबसूरत थी। सांग अब यूहाई से पूछती है, तुम इस जगह पर कितनी लड़कियों को लेकर आए हो? यूहाई तब हंसकर कहता है, तुम पहली हो। मैं तभी यहाँ आता हूँ जब मैं खराब महसूस करता हूँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल करूँ? क्या तुम अभी भी जियांग को पसंद करती हो? सांग अब कहती है, नहीं, विश्वास करो, मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। जानती हूँ, एक समय मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन जब से मैंने हार मान ली है, तब से मेरे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यूहाई कहता है, तुमने जियांग को पसंद करना क्यों शुरू किया था? सांग तब एक फ्लैशबैक देखती है। दरअसल बहुत पहले, जब वह कुत्ते के साथ खेल रही थी, तब उससे एक कीमती चाय सेट टूट गया था। गार्ड भी इसके लिए उसे ढूंढ रहे थे, और उसी समय उसकी मुलाकात जियांग से हुई थी और जियांग ने उसकी मदद भी की थी। इसीलिए उसने जियांग को पसंद करना शुरू कर दिया था। सांग को ये बातें बहुत अच्छी तरह से याद थी। यूहाई अब उसी दिन का फ्लैशबैक देखता है। दरअसल उसने भी सांग को उसे तोड़ते हुए देख लिया था।
सारे गार्ड उस व्यक्ति को खोज रहे थे। यूहाई तब आकर बताता है कि यह मुझसे टूट गया है, मैं इसका मुआवजा दे दूंगा, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता न चले। इस तरह उसने अप्रत्यक्ष रूप से सांग की मदद की थी, लेकिन सांग को कुछ भी याद नहीं था। फ्लैशबैक खत्म होने पर दिखाया जाता है कि सांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए वह यूहाई के ऊपर लेट जाती है। यूहाई अब उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर यूहाई जब सांग को सुला रहा था, तब सोचने लगता है, मुझे शायद बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मैं तुम्हें हमेशा इस तरह देख सकूं। सीन अब सुबह में आ जाता है। सांग उठकर खुद को एक अनजान कमरे में पाती है, इसलिए वह जोर से चिल्ला उठती है। यूहाई आकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? सांग कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और पिछली रात हमारे बीच क्या हुआ? यूहाई अब उसे लेकर थोड़ा मजाक करता है, फिर बताता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ है। सांग इसमें राहत महसूस करती है। सांग अब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। उसके पास यहाँ कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए उसे यूहाई के कपड़े उधार लेने पड़ते हैं। वह उसकी खुशबू भी लेती है। शर्ट तो उसे अच्छे से आ जाती है, लेकिन पैंट बहुत ज्यादा ढीली थी। यूहाई जब यह देखता है तो अपनी टाई खोलकर उसे बेल्ट की तरह पहना देता है। इसके बाद दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं और शॉपिंग करने भी जाते हैं। सेल्स गर्ल सांग को देखकर पहचान लेती है और यूहाई को देखकर कहती है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? सांग अब कुछ कहने ही वाली थी कि यूहाई उसे अपना बॉयफ्रेंड बता देता है। सेल्स गर्ल यहाँ दोनों की बहुत तारीफ करती है। सांग अब कपड़े देख रही थी, लेकिन वह चुन नहीं पा रही थी। यूहाई अब अपना ब्लैक कार्ड निकालकर कहता है, यहाँ जितने भी कपड़े हैं सब सांग के साइज के तैयार कर दो। सांग कहती है, मैं इतने कपड़ों का क्या करूंगी? जब दोनों बात कर रहे थे, तभी सांग के पास दोस्त का कॉल आता है। वह कहती है, क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर यूहाई और जियांग एक ही परिवार से हैं? सांग को यह पहले से पता था, लेकिन दोस्त के सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं था। दोस्त पूछती है, क्या तुम आज डॉर्मेट्री में आओगी या घर पर रहोगी? सांग बताती है कि वह जरूर आएगी। बात खत्म होने पर यूहा कहता है, चलो हम तुम्हारा रोजमर्रा का सामान खरीद लेते हैं। सांग कहती है, इनकी जरूरत नहीं है, मैं तो डॉर्मेट्री वापस जाऊंगी। यूहाई कहता है, बिल्कुल नहीं, आज भी तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें स्टडी कराऊंगा। सीन कट होकर दोनों को घर पर दिखाया जाता है। यूहाई यहाँ सांग को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था। सांग का ध्यान भले ही उसकी तरफ था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सांग तब कमरे में चली जाती है। इधर दरवाजे पर तो जियांग आया था। वह अंदर जाना चाहता है, लेकिन यूहाई उसे जाने नहीं देता। जियांग कहता है, आप सांग को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? और आप उसे रेस्टोरेंट में पिक करने भी गए थे। आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? यूहाई कोई जवाब नहीं देता। अंदर सांग का फोन बजना शुरू हो जाता है। जियांग इस रिंगटोन को अच्छे से पहचानता था। जियांग इससे समझ जाता है कि सांग अंदर है, इसलिए वह यूहाई से कहता है, आपको इस तरह करना उचित नहीं है। अगर कॉलेज में सबको पता चला कि आप उसे खास तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो यह आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगाएगा। यूहाई कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीन कट होकर सांग और उसकी दोस्त को एक साथ दिखाया जाता है। जब वे बैठे थे, तभी जियांग आता है और माफी मांगता है। सांग कहती है, अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? जियांग अब कुछ कहने ही वाला था। इससे पहले सांग कहती है, पहले भी कहा था, इस बार अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहकर वह उससे अनदेखा करके चली जाती है। दोस्त कहती है, अगर वह सच में बदल गया तो क्या तुम उसे फिर से मौका दोगी? सांग कहती है, कभी नहीं, मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। दोनों जब बातें करते हुए जा रहे थे, तभी यूहाई सांग के लिए ड्रिंक लेकर आता है। दोस्त ये देखकर कहती है, प्रोफेसर कब इतने अच्छे हो गए माए गए? सांग कहती है, मैं तो उनकी मेहनती स्टूडेंट हूँ, इसलिए यह मेरा इनाम है ना? यूहाई भी उसके साथ सिर हिलाता है। सांग अब पूछती है, प्रोफेसर यूहाई को कुछ कहना है? यूहाई कहता है, हाँ, अगले हफ्ते तुम्हें घर जाना होगा, मेरी माँ तुम्हें देखना चाहती है। दोस्त कहती है, क्या घर जाओगी? सांग अब क्या कहे समझ ही नहीं पाती है। सीन कट होकर सांग और उसकी दोस्त को डॉर्मेट्री में दिखाया जाता है। दोस्त कह रही थी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सांग अब उसका गुस्सा शांत करके उसे सब कुछ बता देती है। दोस्त कहती है, तो तुम दोनों ब्लाइंड डेट पे मिले थे और अभी वो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहता है, ये कितना दिलचस्प है। सांग कहती है, दिलचस्प? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं वे मुझे पसंद करेंगे या नहीं। अगले दिन ऑफिस जाकर भी वह इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। टीम लीडर उसे इस बारे में पूछता है। सांग कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपने परिवार से मिलवाना चाहता है, इसीलिए मैं घबरा रही हूँ। टीम लीडर को अब यूहाई के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि वह तो समझ चुका था कि यूहाई सांग को पसंद करता है। एक सहकर्मी अब सांग से कहती है, तुम कह देना कि तुम गर्भवती हो,
तो वह परिवार तुम्हें आसानी से स्वीकार कर लेगा और तुम जो कहोगी वे वही सुनेंगे। सांग कहती है, यह ठीक नहीं है। यूहाई अब यहाँ आता है, फिर सांग को अपने ऑफिस में बुलाता है। सांग के आते ही वह कहता है, हम ये सच कर सकते हैं। सांग कहती है, क्या? यूहाई अब सहकर्मी को देखकर कहता है। सांग इसमें शर्मिंदगी महसूस करती है और उसे लात मारकर चली जाती है। दूर से जेनी ये सब देखकर बहुत ईर्ष्या महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सांग को प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिल रही थी। उसने तो इसे ड्रॉर में रखा था, वह बहुत ज्यादा जरूरी थी। जेनी इस पर उसे बहुत कुछ सुनाती है और यूहाई के पास जाकर शिकायत भी करती है। लेकिन यूहाई जानता था कि ये सब कुछ जेनी ने किया है, इसलिए वह जेनी को उजागर कर देता है। सांग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जेनी कहती है, क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी स्टडी भी अभी पूरी नहीं हुई है और तुम क्यों हमारे साथ काम कर रही हो और मिस्टर यूहाई का ध्यान खींच रही हो? यूहाई कहता है, यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं यह मैं तय करूंगा। अभी अपना सामान पैक करके तुम चली जाओ। जेनी कहती है, यूहाई, मैंने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है और पिछली बार प्रोजेक्ट को बचाने के लिए मैं घायल हो गई थी। यूहाई कहता है, वह तुम्हारी ही गलती थी, इसीलिए अब तुम बाहर निकल जाओ। सबके जाने के बाद सांग कहती है, तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हैं? यूहाई कहता है, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? सांग कहती है, किससे ईर्ष्या? यूहाई अब हंसकर उसके पास आता है, फिर कहता है, अगर तुम्हें ईर्ष्या हो रही है इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। सांग सोचने लगती है, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ? अगले दिन सांग घर पर थी। वह नींद से उठकर दो ब्यूटिशियन को देखती है। आज उसे यूहाई के माँ पिताजी से मिलना था, इसीलिए माँ उन्हें लेकर आई थी। वे अब सांग को बहुत खूबसूरती से तैयार करने लगते हैं। सांग के तैयार होते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। असल में यूहाई उसे पिक करने आया था। यूहाई को भी सांग को इस तरह देखकर बहुत अच्छा लगता है। वह उसकी तारीफ करता है। माँ अब खुश होकर सोचने लगती है, पता नहीं मुझे इतना अच्छा दामाद कैसे मिल रहा है। यूहाई अब सांग को लेकर अपने घर आ जाता है। सांग तब वही टी सेट फिर से देखती है। उसने तो इसे तोड़ दिया था, तो यह यहाँ क्या कर रहा है? यूहाई अब बता देता है कि यह उसकी भाभी को बहुत पसंद था। जब सांग ने इसे तोड़ दिया था तब उसने फिर से उसी कारीगर से इसे बनवा लिया था। इन सब बातों के बाद दोनों माँ पिताजी के पास चले आते हैं। यूहाई के माँ पिताजी तो बहुत अच्छे थे, वे सांग को भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वे उसे अपनी परिवार की जेड चूड़ियां भी पहना देते हैं। सांग उन्हें लेना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ कहती है, यह मेरी सास ने मुझे दी थी और मैंने तुम्हें दी है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। सांग अब उन्हें ले लेती है। इसके बाद दोनों माँ पिताजी के साथ काफी समय बिताकर घर लौटने लगते हैं। जब दोनों कार में थे, सांग तब चिंता में थी कि क्या माँ पिताजी ने सच में उसे पसंद किया है। यूहाई कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे माँ पिताजी भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सांग मन ही मन कहती है, जरूर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। वह अब कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार लॉक थी क्योंकि यूहाई को इनाम चाहिए था। सांग शर्मा जाती है। यूहाई तब उसे खुलकर कहता है, मजाक कर रहा हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। सांग अब उसके गाल पर एक किस करती है, फिर शर्मा कर चली जाने लगती है, लेकिन यूहाई तब उसे रोककर होंठों पर किस करना शुरू कर देता है। यह किस काफी देर तक होता है। किस खत्म होने पर यूहाई कहता है, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सांग तो कार से बाहर निकल आती है, फिर सोचने लगती है, मेरी पहली किस चली गई, लेकिन इसका एहसास बहुत अच्छा था। माँ अब उसके पास आकर वह चूड़ी देखती है। यह चूड़ी बहुत महंगी थी। वह देखकर सांग से बहुत सारे सवाल करती है, जैसे कि क्या यूहाई ने उसका हाथ पकड़ा, क्या उन्होंने एक साथ किस किया। सांग तो मना कर देती है, लेकिन माँ नोटिस करती है कि उसकी लिपस्टिक फैली हुई है। इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर किस किया होगा। सांग यह सुनकर बहुत शर्मिंदा होकर चली जाती है। अगले दिन सांग नींद से उठकर आराम से आ रही थी, लेकिन नीचे तो यूहाई उसकी माँ के साथ आया था। वह उन्हें देखकर छिप जाती है क्योंकि वह तैयार नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर नीचे आती है। यूहाई यहाँ ब्राइड प्राइस लेकर आया था। इसमें घर, गाड़ी, सोना चांदी सब कुछ था। सांग की माँ भी यह देखकर हैरान हो रही थी। इतना ही नहीं, यूहाई की माँ तो उसके नाम पर कुछ संपत्ति भी दे देती है। सांग हालांकि उस पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहती थी, लेकिन यूहाई और माँ की बातों पर उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। सीन कट होकर सांग को कॉलेज में दिखाया जाता है। दोस्त कहती है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, तुम तो अब स्टडी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम फेल हो जाओगी? सांग कहती है, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मेरा मेंटोर कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। तभी यूहाई का टेक्स्ट आता है। वह अपनी दोस्त से कहती है, शायद वह मुझे मिस कर रहा है, मैं मिलकर आती हूँ।
सांग ऑफिस आती है तो यूहाई तो स्टडी के बारे में बात करने लगता है। सांग ठीक से स्टडी नहीं कर रही थी। सांग अब यूहाई को फिर से उसे स्टडी कराने के लिए कहती है। यूहाई तब उठकर उसे किस कर देता है और इस हफ्ते उससे अपने घर पर भी रहने के लिए कहता है। सीन कट होकर उन्हें घर पर दिखाया जाता है। सांग यहाँ एक समस्या को बहुत आसानी से हल कर देती है। यूहाई इसलिए उसे किस करके कहता है, यह तुम्हारा इनाम है। सांग कहती है, मेरा इनाम नहीं, तुम्हारा। यूहाई अब उसके लिए दूध लाने जाता है। सांग तब उसका कंप्यूटर देख रही थी और वह देखते समय एक आईडी नोटिस करती है। इसी आईडी से तो उसके लाइव में गिफ्ट भेजे जाते थे। इसका मतलब है कि यूहाई उसे गिफ्ट भेजता है। यूहाई जब उसके लिए दूध लेकर आता है तब सांग उसे पी रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। यूहाई कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सांग तब उससे उसके लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में पूछ ही लेती है। यूहाई भी मान लेता है, वही उसे गिफ्ट भेजता था। दरअसल यूहाई उसे 5 साल पहले से ही जानता था। वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। सांग कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम 5 साल से मुझसे प्यार करते हो? यूहाई कहता है, क्या तुम पहली नजर के प्यार में विश्वास करती हो? मुझे तो तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सांग यह सुनकर हैरान हो रही थी। यूहाई बताता है कि वह उसे कॉलेज टाइम में प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उस समय उसे पता चला कि सांग जियांग को पसंद करती है। इसलिए वह दुखी होकर विदेश चला गया था। लेकिन जब उसे फिर से पता चला कि उसने जियांग से हार मान ली है, तभी वह वापस आकर उसे पीछा करने लगा है। सांग यह सुनकर उसे गले लगा लेती है। सीन कट होकर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टीम लीडर और सहकर्मी गॉसिप कर रहे थे कि यूहाई और सांग का रिलेशन हो सकता है। जब दोनों यह गॉसिप कर रहे थे तभी यूहाई आ जाता है। टीम लीडर तो चुप हो जाता है, लेकिन सहकर्मी अभी भी यह वो कहे जा रही थी। टीम लीडर अब इशारे से उसे रुकने के लिए कह रहा था। सहकर्मी समझ जाती है कि यूहाई आ गया है। यूहाई अब उन्हें कहता है, हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हमारी सगाई है, आप सब जरूर आना। वे अब निमंत्रण पत्र देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यूहाई और सांग की सगाई हो रही है। उन्हें यह सपना लग रहा था। सीन कट होकर सगाई के दिन पर आ जाता है। दोस्त तो सांग को खूबसूरती से तैयार कर देती है। सांग कहती है, क्या तुम यहाँ जरूरी कुछ भूल गई हो? यूहाई कहता है, तुमसे जरूरी कुछ क्या है? सांग अब दोस्त को दिखाकर कहती है कि वह तो यही थी। इसके बाद यूहाई से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। यूहाई कहता है, 5 साल से मैं जो सपने में देख रहा हूँ बिल्कुल वैसी ही लग रही हो। दोस्त कहती है, सिंगल इंसान के सामने तुम लोग इतनी रोमांटिक बातें क्यों कर रहे हो? सांग कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा मैच ढूंढूंगी। बातचीत के बीच जियांग का कॉल आता है। सांग उसे उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूहाई उठाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि जियांग क्या कहेगा। दोस्त कॉल उठाती है तो जियांग कहता है, क्या यह सच है कि सांग अंकल के साथ सगाई कर रही है? दोस्त कहती है, क्यों, तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला? वह जिस तरह से जियांग को जवाब दे रही थी, सांग को हंसी आ जाती है। जियांग अब दोस्त से कॉल सांग को देने के लिए कहता है। वह सांग से बात करेगा। यूहाई तब फोन ले लेता है और बात करना शुरू कर देता है। जियांग कह रहा था, अंकल, आप सांग से बहुत बड़े हैं, आप दोनों का कोई मेल नहीं है। यूहाई कहता है, अगर मैं उसके साथ मैच नहीं हूँ तो पूरे बाइजिंग में उसे मुझसे बेहतर विकल्प कहीं नहीं मिलेगा। वह उसे अच्छी तरह से अपमानित करके कॉल काट देता है। दोस्त अब कहती है, प्रोफेसर, बात करते समय आप कितने हैंडसम लग रहे थे। सांग तो यह सुनकर ईर्ष्या महसूस करती है। दोस्त ये समझ जाती है और चली जाती है। सांग तब यूहाई से कहती है, मैंने जियांग के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रखा है, वह इस तरह मुझे परेशान कर रहा है। यूहाई अब सांग को लेकर अंदर चला जाता है। फिर एक कोने में ले जाकर किस करने वाला था। सांग आंखें बंद करती है तो यूहाई कहता है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। सांग तब हंसकर उसे किस कर देती है। यूहाई भी किस बैक करता है। किस खत्म होने पर सांग कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेसर अपने भतीजे को देखकर भी ईर्ष्या महसूस करेंगे, मैं तो उसे पसंद नहीं करती। यूहाई कहता है, तो किससे पसंद करती हो? सांग कहती है, तुम इसका जवाब जानते हो। यूहाई यह सुनकर हंसता है और उसे करीब ले लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों को कार्यक्रम स्थल पर दिखाया जाता है। यहाँ उनकी सगाई बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। सब लोग उनकी सगाई से खुश थे। यूहाई अब भाषण देता है। वह सबको बताता है कि उसका सपना था सांग से शादी करने का। आज उसका वह सपना पूरा हो रहा है। वह सबके सामने वादा करता है कि वह पूरी जिंदगी सांग के साथ रहेगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। भाषण खत्म होते ही वह अंगूठी लेकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सांग उसे उठने के लिए कह रही थी। यूहाई कहता है, तुम जवाब दो। सांग कहती है, मैंने पहले ही अंगूठी पहन ली है, इसका मतलब है कि मैं राजी हूँ। दोनों को प्यार में देखकर जियांग दुखी हो जाता है। एन उसे नोटिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सांग आराम करने गई है,
क्योंकि पूरे दिन इतने मेहमानों को अटेंड करते करते वह थक गई थी। वह अब अंगूठी उतारकर अपने पैरों की मालिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यहाँ जियांग आया था। सांग उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जियांग तो उसे बात करेगा। वह अंदर आकर कहता है, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, है ना? सच में एन के साथ मेरा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता। सांग कहती है, तुम पसंद करो या ना करो, मैं जानना नहीं चाहती, इसलिए तुम जा सकते हो। जियांग कहता है, मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ। सांग कहती है, अपनी इज्जत अपने पास रखो, मेरी सगाई अब तुम्हारे अंकल के साथ हुई है। जियांग कहता है, तुम अंकल को पसंद नहीं करती, तुम मुझे ईर्ष्या महसूस कराने के लिए यह सब कर रही हो। यह कहकर वह उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। सांग उसे छोड़ने के लिए कहती है। जियांग अब कहता है, जब से मैंने सुना है कि तुम सगाई कर रही हो, तब से मैं पागल हो गया हूँ। प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। सांग कहती है, बहुत हो गया, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब तुम्हारा प्यार कहाँ था? मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। मैं अब सिर्फ यूहाई को पसंद करती हूँ। हम बहुत जल्दी शादी करेंगे, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। जियांग यह सुनते ही फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यूहाई आ जाता है, फिर जियांग को हटा देता है और नोटिस करता है कि सांग ने अंगूठी उतार कर रखी है। वह अब जियांग को सांग से दूर रहने के लिए कहता है। जियांग कहता है, तुम दोनों को कुछ महीने ही हुए हैं और हमारी पहचान 4 साल की है। सांग यूहाई को उसे अनदेखा करने के लिए कहती है। जियांग तो थोड़ा ज्यादा बुरा भला कह रहा था। यूहाई उसे रूखेपन से जाने के लिए कहता है। बाहर से एन भी सब कुछ सुन रही थी। अंदर यूहाई सांग को आराम करने के लिए कहता है। वह मेहमानों को अटेंड करना चाहता था। दरअसल सांग ने जो अंगूठी उतार कर रखी थी, इससे वह दुखी हो गया था। सांग समझ जाती है कि यूहाई दुखी है। बाहर एन जियांग को रोक लेती है, फिर कहती है, सांग तो तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियांग कहता है, तुमने अंदर सब कुछ सुन लिया है, तो यह भी सुन लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। एन ये सुनकर दुखी होकर चली जाती है। अगले दिन सांग को एक ऑफिस में आते दिखाया जाता है। वह यहाँ यूहाई से मिलने आई थी, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने नहीं देती, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बिना कोई भी यूहाई से मिल नहीं सकता। और बहुत सारी लड़कियां यहाँ आकर यूहाई से मिलने के लिए इस तरह परेशान करती हैं, इसलिए वह विश्वास भी नहीं करती कि यह यूहाई की फियांसी है। आखिर में सांग यूहाई को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन यूहाई का फोन स्विच ऑफ था। सांग तो यहाँ यूहाई से मिल नहीं पाती है, इसलिए वो उसके घर के बाहर बैठ जाती है। रात हो जाती है। यूहाई घर लौटता है तो सांग को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। वह अब उसे जल्दी से अंदर ले आता है और उसके घर पर सांग का फिंगरप्रिंट भी सेट कर देता है, ताकि उसे इस तरह बाहर इंतजार न करना पड़े। सांग ने तो पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था। यूहाई उसके लिए खाना लाने जाता है। सांग अब उसे रोककर कहती है, सच में जियांग के साथ मेरा कुछ नहीं है, तुम उसी की वजह से मुझसे नाराज हो, है ना? यूहाई कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। सांग कहती है, तो तुम मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ क्यों था? यूहाई कहता है, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं थी और मैं जरूरी मीटिंग कर रहा था, इस वजह से मैंने उसे नोटिस भी नहीं किया। सांग कहती है, मैंने सोचा कि तुम नाराज हो। यूहाई उसे गले लगाता है और कहता है, शायद मैं उस दिन के लिए थोड़ा दुखी हुआ हूँ, लेकिन तुमसे नाराज नहीं हूँ। सांग अब यूहाई को बहुत कुछ समझाती है, फिर कहती है, तुम्हें एक बात कहना बाकी था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूहाई यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सांग कहती है, यह इसलिए नहीं कि तुम मेरे मेंटोर हो, यह इसलिए नहीं कि तुम जियांग के अंकल हो, तुम यूहाई हो इसीलिए तुम्हें पसंद करती हूँ। यूहाई कहता है, यह फिर से कहो। सांग तब बार बार कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूहाई अब उसे किस करना शुरू कर देता है। दोनों किस करते करते रोमांचक होकर सोफे पर लेट जाते हैं। सांग अब उसे रोकती है तो यूहाई उसे लेकर कमरे में आता है। फिर यहाँ भी रोमांस करना शुरू करते हैं। सांग सोच रही थी, क्या यह सही है? यूहाई अब जब थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, तब सांग रुक जाती है। यूहाई अब इजाजत लेता है। सांग उसे मना नहीं कर पा रही थी। यूहाई यह समझ जाता है, इसलिए कहता है, तुम्हें मेरे लिए खुद को कुर्बान नहीं करना होगा, तुम जब तैयार होगी तभी हम यह सब करेंगे। यह कहकर वह उठ जाता है। सांग कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? यूहाई कहता है, ठंडा शॉवर लेने, क्या तुम ठीक हो? सांग अब शर्मिंदगी महसूस करके लेट जाती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि सांग डॉर्मेट्री से शिफ्ट हो रही है। दोस्त कहती है, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मैं अब इस कमरे में अकेली रहूंगी। सांग अब अपनी दोस्त को एक नोटिफिकेशन दिखाती है। दरअसल वह एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले रही है। दोस्त भी इसमें उसके लिए खुश होती है। सीन कट होकर सिंगिंग कंपटीशन के दिन पर आ जाता है। सांग तो यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसका गाना खत्म होने पर वह कहती है,
यह मेरे मंगेतर के लिए है, ताकि वह समझे कि मैं अपना सब कुछ देकर सिर्फ उसे ही प्यार करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। वहां अब जियांग आता है उसे प्रपोज करने के लिए। वह सबके सामने घुटनों पर बैठकर उससे प्रपोज करता है। इतने दिन तो सांग उसे प्रपोज करती थी, आज जियांग उसे प्रपोज कर रहा है। यह सब देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां हैरान होती हैं। सांग अब जियांग से कहती है, तुम्हारी बदलाव अच्छा था, लेकिन मैं अब एंगेज्ड हूँ, इसलिए भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो मेरे मंगेतर को ईर्ष्या महसूस होगी। जब सबको पता चलता है कि सांग एंगेज्ड है, तो वे और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। सांग अब जाने से पहले जियांग से कहती है, तुम्हें देखकर मुझे अब ऊब महसूस होती है, इसलिए मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। परफॉर्मेंस खत्म करके सांग बाहर आते ही यूहाई उसे किस कर देता है, क्योंकि उसने जिस तरह जियांग को रिजेक्ट किया वह उसे बहुत अच्छा लगा। वो फिर से किस करके डेट पर जाने की बात कहता है, लेकिन कल तो दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए वह मना कर देती है। रात में सभी दोस्त मिलकर मजा कर रहे थे। उन्होंने ट्रूथ एंड डेयर खेलना भी शुरू कर दिया। पहले सांग की तरफ जाता है, सांग ट्रूथ चुनती है। सब तब पूछते हैं, कल तुमने किससे कबूल किया था? सांग यूहाई का नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ड्रिंक कर लेती है। बार बार तो बस सांग की तरफ जा रहा था और वे सिर्फ उसके मंगेतर और उसकी प्रेम कहानी के बारे में सवाल कर रहे थे। सांग जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उसे बहुत बहुत ड्रिंक करनी पड़ती है। एक एक करके अब सब ड्रिंक करते हैं और सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सब जब नशे में बैठे थे, तभी यूहाई आता है और वह सांग को लेकर चला जाता है। सबको यहाँ पता चलता है कि यूहाई सांग का फियांसे है। यूहाई जब सांग को घर लेकर आता है, तब सांग तो बहुत ज्यादा पागलपन कर रही थी और उसके काफी करीब भी आना चाहती थी। यूहाई किसी तरह उसे संभालता है। सीन कट होकर अगली सुबह आ जाता है। सांग को कुछ भी याद नहीं था। यूहाई अब उसे एक नोटबुक देता है, जिस पर लिखा था कि वह रात में बाहर नहीं रह सकती और किसी भी तरह का ड्रिंक नहीं कर सकती। सांग गुस्से में कहती है, क्या मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ? तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो? यूहाई तब उसे डराकर कहता है, तुम हमेशा मेरे लिए छोटी रहोगी, इसलिए मैं इस तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले दिन यूहाई बिजनेस मीटिंग में जाता है। सांग को अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह भी उसे सरप्राइज देने चली आती है। वहां उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, जिसका नाम एलिन है। वह तो यूहाई के साथ काम करती थी। यूहाई भी अब वहां आ जाता है। तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में फिर तीनों एक साथ पार्टी में आते हैं। हालांकि यह एक बिजनेस पार्टी थी, सांग ऊब महसूस करने लगती है। एलिन तो अपने काम में बहुत ज्यादा कुशल थी। सब लोग इसलिए एलिन और यूहाई को एकदम परफेक्ट मैच बताते हैं, जो सांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह पार्टी से बाहर निकल आती है। एलिन भी उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आती है। इसके बाद दोनों काफी बातें करते हैं, जहां सांग को पता चलता है कि एलिन भी यूहाई को पसंद करती है, लेकिन उसने यह यूहाई को नहीं बताया। सांग अब वहां से कमरे में चली आती है। यूहाई जब अपना काम खत्म करके वापस आता है, तो कहता है, तुम अचानक वहां से क्यों चली आई और तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? सांग कहती है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यूहाई कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगली बार आना तो एडवांस में मुझे बता देना, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता होती है। लेकिन सांग नहीं समझती है। वह सोच रही थी कि शायद वह यूहाई और एलिन को परेशान कर रही है, इसीलिए उसके आने पर यूहाई खुश नहीं हुआ। वह दुखी होकर लेट जाती है। यूहाई तब सोने चला जाता है। सीन अब सुबह में आ जाता है। सांग उठकर यूहाई को नहीं पाती है। वह अब फोन चेक करती है तो पता चलता है कि वह शाम तक नहीं आएगा, इसलिए उसे अकेले ही नाश्ता, लंच सब कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद वह खाना खा रही थी, तभी वह एलिन और यूहाई को देखती है। वह अब उनकी तस्वीर क्लिक करके कहती है, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। उसे तो बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वह तो मान रही थी कि यूहाई उसे धोखा दे रहा है। वह कमरे में आकर यह अपनी दोस्त को भी बताती है, लेकिन दोस्त को यह विश्वास नहीं होता, क्योंकि यूहाई तो हमेशा उसके प्रति वफादार रहा है और उसके प्रति समर्पित भी। सांग अब रोते रोते यहाँ लेट जाती है। काफी देर बाद यूहाई आता है। वह कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? सांग कहती है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, यह अंगूठी भी उतार दूंगी, मैं तुम्हारी खुशी छीनना नहीं चाहती। यूहाई कहता है, तुम अचानक ये सब क्यों कह रही हो? सांग कहती है, अचानक कह रही हूँ, तुम एक लड़की के साथ घूम रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? इस तरह चुपके से डेट करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, ताकि तुम खुलेआम सब कुछ कर सको। यूहाई अब हंसकर कहता है, तुम ईर्ष्या कर रही हो। वह अब उसे गले लगाकर सब कुछ समझाना चाहता है। दरअसल उसने एलिन को बता दिया था कि सांग उसकी फियांसी है और वह उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है, इसीलिए आज पूरे दिन एलिन उसके साथ थी। उसने उसे गिफ्ट खरीदने में मदद की है। यूहाई तो सांग से माफी मांगता है, क्योंकि वह उसकी भावना को समझ नहीं पाया।
लेकिन सांग को खुद पर थोड़ा और विश्वास रखने की जरूरत थी, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। यह सब समझाकर वह उसे उसका गिफ्ट देता है। सांग को यह बहुत पसंद भी आता है। यूहाई अब गिरा है, कल जाकर मीनरेट सर्टिफिकेट लेना चाहता है। सांग इसमें राजी हो जाती है। अगले दिन दोनों मीनरेट सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सांग सोच रही थी, मैं इसे लेकर कितना जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यूहाई ने तो उसके लिए सरप्राइज पहले से ही तैयार कर रखा था। असिस्टेंट अब उसके सरप्राइज लेकर आ जाता है। सांग के लिए ये सब अकल्पनीय था, इस वजह से वह बहुत खुश होती है। रात में सांग खुद को समझाती है कि उसे अब हर चीज के लिए तैयारी करनी होगी। यूहाई उसकी आवाज सुनकर पूछता है, तुम ठीक हो? सांग हाँ कहकर बाहर आने लगती है तो गिरने वाली थी। यूहाई उसे थाम लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों को बिस्तर पर दिखाया जाता है। दोनों यहाँ अपनी वेडिंग नाइट बहुत अच्छे से बिताते हैं। अगली सुबह यूहाई वीबो पर अपनी शादी के बारे में बता देता है। सांग ये जानने के बाद लाइव पर जाती है और वह भी अपने दर्शकों को बता देती है कि उसने शादी कर ली है। सीन कट होकर कुछ दिन बाद आ जाता है। सांग चुपके चुपके कुछ कर रही थी। यूहाई उसका ध्यान पाने की कोशिश करता है, लेकिन सांग का तो उस पर कोई ध्यान नहीं था। यूहाई देखने की कोशिश करता है कि सांग क्या कर रही है, लेकिन सांग उसे वह भी नहीं दिखाती। रात में जब दोनों सोए थे, तभी सांग के पास जियांग का टेक्स्ट आता है। वह आखिरी बार मिलना चाहता था। यूहाई अब उससे मिलने आता है। जियांग कहता है, क्या वह सच में मुझसे और नहीं मिलना चाहती? यूहाई कहता है, क्या तुम ये समझ नहीं पा रहे हो? उसने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने उन्हें गंवा दिया। जियांग कहता है, दरअसल आज मैं उसे गुड बाय कहने आया था, क्योंकि बहुत जल्दी मेरी एन के साथ शादी है। यूहाई अब जाने लगता है। जियांग तब हैप्पी वेडिंग कहकर उन्हें शुभकामनाएं देता है। सीन फिर से कुछ दिन बाद आ जाता है। आज सांग की भव्य शादी है। दोस्त यहाँ भावुक हो जाती है। सांग कहती है, मैं तो रो नहीं रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? दोस्त कहती है, मुझे लग रहा है कि तुम किसी और की हो रही हो। पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। यह सब कहकर वह तो जोर जोर से रोने लगती है। सांग को अब उसके पिताजी वेडिंग वेन्यू पर लेकर आते हैं। वह तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी शादी पूरी करते हैं और सांग तो यहाँ यूहाई के लिए गाना भी गाती है। गाना खत्म होते ही दोनों किस करते हैं। इसके बाद शादी की अंतिम रस्म पूरी करते हैं। सांग का फूलों का गुलदस्ता तो दोस्त को मिलता है। इससे दोनों बहुत खुश होते हैं। सबके खुशी खुशी के पल देखकर ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये